अब हम लोग पहले फुल रिंग का देख लिए थे, सेमी सर्कुलर रिंग का भी देख लिए थे, उसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आज हम लोग क्वार्टर रिंग के केस को डिस्कस करेंगे। उसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डायरेक्शन किधर होगा और अमाउंट कितना होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस केस को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे है, ये एक रिंग है आपका, ऐसे पोर्शन कर दिया गया। ये 1/4 जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन जो है ना, इस पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है ना, और यहाँ लेमडा दे दिया गया, यूनिफॉर्म लीनियर, ये लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका दिया हुआ है ना, और ये 1/4 पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके कारण इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। तो एकदम सिंपल है, एक दो बार इसका डेरिवेशन करेंगे, याद भी हो जाएगा। तो क्या करते थे हम लोग, ये जो है इससे हम लोग थीटा एंगल पर चलते थे, और डी थीटा यहाँ पर एंगल बनता था है ना, डी थीटा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो चार्ज होगा ये डीए लेंथ होगा। डीए लेंथ पर कितना चार्ज, डीक्यू चार्ज। और डीक्यू कैसे एक्ट करता है, एक्स एज ए पॉइंट चार्ज। ये कैसे एक्ट करता है, पॉइंट चार्ज जैसा एक्ट करता है। और हम लोग भी जानते हैं है ना, यहाँ पर जो छोटे से लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको डीक्यू बोलेंगे, डीक्यू एक्ट है पॉइंट चार्ज है ना। तो ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, ये आर है ना, ये आर है ना, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगा है ना, और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो इधर का हो जाएगा कंपोनेंट डी कॉस थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट के कारण यहाँ छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर है ना। तो चलो, तो मतलब इसे जो 1/4 पोर्शन है, इस पे जो चार्ज है उसके कारण देख रहे हैं इस सेंटर पर, वो पॉइंट पर ये छोटे से लेंथ पर जो चार्ज है, छोटा सा चार्ज, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर भी है इधर भी है, दो कंपोनेंट है इसका है ना। तो डी कॉस थीटा, ऐसे ही हर एक एलिमेंट का इस डायरेक्शन में डी कॉस थीटा होगा, और इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट जो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वो आ जाएगा। फिर वैसे ही डी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो कंपोनेंट है उसका है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। तो ये छोटे से लेंथ पर छोटा सा चार्ज, छोटे से चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलते हैं, और ये कैसे पॉइंट चार्ज का फील्ड आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी होगा। चल, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो मैं बताया हूं डीक्यू अगर निकालना है तो लेमडा से उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ लेमडा कांस्टेंट है तो लेंथ कितना है डीएल। तो डीएल का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर पढ़ते हैं। तो अगर स्मॉल थीटा अगर बनाएगा तो ये स्मॉल लेंथ ही तो बनाएगा स्मॉल थीटा है ना यहाँ पर। तो डीएल का जो वैल्यू हो जाएगा आर डी थीटा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर डी थीटा आपका हो जाएगा। तो यहाँ डीएल के जगह अगर पुट करेंगे आर डी थीटा, मतलब डी क्यू का जो वैल्यू होगा वो लेमडा आर डी थीटा होगा। और छोटे से चार्ज ये कैसे एक्ट करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा है ना। तो छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो डी कॉस थीटा है। तो डी क्या हो जाएगा, इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के जगह डी क्यू बोल लेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर आपका हो जाएगा, और ये cos थीटा है तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये डी क्यू के जगह कितना लिख देंगे हम लोग, लेमडा आर डी थीटा हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पर cos थीटा आपका है ना। अब देखिए इसको सजा के बस लिख लेना है, सजा के लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा बाई आपको आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर हो गया और इधर हो गया कॉस थीटा डी थीटा आपका आ गया, है ना। तो इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, ये डी कॉस थीटा है। तो इंटीग्रेशन अगर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इस डायरेक्शन में नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन का वो आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो देखो तो थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में क्या है आपका, ये जो छोटे छोटे एलिमेंट है ये सिचुएटेड है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो यहाँ 0 डिग्री से कहाँ तक 90 डिग्री, है ना। तो ये यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करके देखते हैं, तो इंटीग्रेट करके इसको मिटा दे रहा हूं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, तो क्या करेंगे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, और इधर दोनों साइड में तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा पुट कर देंगे, और कहां से कहां तक 0 डिग्री से 90 डिग्री हो जाएगा। तो लेमडा बाई हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आपका हो जाएगा कितना साइन 90 डिग्री 1 और साइन 0 डिग्री 0, तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में आपको कितना आ गया अमाउंट लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वैसे ही डी साइन थीटा को भी इंटीग्रेट कीजिए तो देखिए इधर कितना आ रहा है, इधर का तो पता चल गया कि वो इस ओ पॉइंट पर सेंटर पर कितना है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है आपका। अब देखते हैं हम लोग डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करके, तो डी साइन थीटा को करेंगे तो डी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर डी क्यू और बटा में आर स्क्वायर, साइन थीटा है तो साइन थीटा पुट कर देंगे। अब डी क्यू के जगह क्या लिखते थे याद है, लेमडा से उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देते थे, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, और डीएल को क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी लेमडा हो जाएगा डीएल के जगह आर डी थीटा लिख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ साइन थीटा आपका है। ओके, अब देखिए तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेट जब करेंगे और देखिए ये एलिमेंट कहां से कहां तक 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच सिचुएटेड है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये वाला जो कंपोनेंट है सब देखो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है 2 डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। तो हर एक छोटे छोटे एलिमेंट का इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट किए इंटीग्रेट करके, तो आया लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब छोटा छोटा एलिमेंट होगा उसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, तो ये कितना हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा इंटीग्रेशन, तो माइनस cos थीटा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, माइनस कॉमन ले लीजिए लेमडा बाई कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आपका, और ये cos थीटा है 0 डिग्री से आपका 90 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पर पुट कीजिए तो माइनस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 और माइनस cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस प्लस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। बहुत शानदार रिजल्ट आया है, इसको एक जगह लिख दे रहा हूं, मतलब ये क्वार्टर जो रिंग है इस पे जो चार्ज है उसके कारण सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 डायरेक्शन में है, इधर भी है लेकिन अमाउंट सेम है। खूब अच्छा से देखो, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेमडा का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, उस समय इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, और इस डायरेक्शन में जो है वो भी लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, मतलब दोनों डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है वो सेम है। तो वेक्टर में पढ़े हैं कि इस डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इधर भी ई है इधर भी ई है, तो जो इधर होगा रिजल्टेंट बीच से निकलेगा √2e हो जाएगा। तो
मेन आपको ये याद रखना है, एक दो बार डेरिवेशन इसका कर लेंगे याद भी हो जाएगा। तो जो मेन चीज है जो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ज्यादा जरूरी है वो ये चीज है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, जो रिजल्ट आपका है वो याद रखना है। रिजल्ट क्या है आपका? रिजल्ट है, रिजल्ट आपका है कि यहां पर अगर चार्ज है, यहां पर चार्ज है आपको, तो यहाँ पर जो होगा इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इधर हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इस डायरेक्शन में भी लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में भी लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इस डायरेक्शन में भी लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, है ना, आर हो जाएगा। तो आपको इधर इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इधर भी ई है और इधर भी ई है, अमाउंट देखो सेम है और 90 डिग्री पर है। इससे क्या पता चल रहा है, जो रिजल्टेंट आपका होगा इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस कंपोनेंट से भी 45 डिग्री बनाएगा और इससे भी 45 डिग्री बनाएगा। और वेक्टर में खूब पढ़े हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा ई नेट, वो हो जाएगा √2 इंटू ई हो जाएगा। तो √2 और ई का वैल्यू कितना है, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब ये जो क्वार्टर रिंग है इसके कारण जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इससे भी 45 डिग्री और इस कंपोनेंट से भी 45 डिग्री, और अमाउंट कितना हो जाएगा, √2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, है ना। तो मेन चीज यही याद रखना है। तो अगर क्वार्टर रिंग है ना, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस डायरेक्शन में भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में भी, और अमाउंट सेम होता है, तो जो रिजल्टेंट होगा बीचों बीच निकलेगा, इससे भी 45 डिग्री, इससे भी 45 डिग्री, और जो नेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड √2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इससे भी 45 और इससे भी 45 हो जाएगा। ये याद रखना, मतलब इंडिविजुअल जो है यहाँ पर दो कंपोनेंट है, दोनों को जोड़ दे रहा है तब रिजल्टेंट आ रहा है ना। क्योंकि क्वार्टर रिंग के कारण यहाँ पर जो वो पॉइंट पर सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका दोनों कंपोनेंट है ना। तो जब एक ही दोनों के साथ अगर दोनों के बजाय एक ही लिखेंगे तो उसको तो डायरेक्शन भी आपको देना पड़ेगा, उसका अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। तो अमाउंट हो जाएगा √2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन इधर आपका हो जाएगा। ओके, तो चलो इसको मिटाता हूं। तो यही आपका मेन है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, अब आप कहेंगे कि सर यहां पर अगर निगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा, तब इस सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा डायरेक्शन अब किधर हो जाएगा, देखो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, अगर लेमडा दिया हुआ है तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर उसका कंपोनेंट, और इधर भी क्या हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। और रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज का अंदर में अब पॉजिटिव चार्ज का बाहर में, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। यही करना है क्वेश्चन बनाते टाइम। अब चलो एक क्वेश्चन बनाता है। तो याद रखना कि क्वार्टर अगर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा √2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात की जाए तो इधर भी लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और इधर भी लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो नेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, आप 90 डिग्री पर सिचुएटेड है। वेक्टर पढ़े हैं कि दो वेक्टर अगर अमाउंट सेम हो, ये भी ई है ये भी ई है, इसका वैल्यू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और इसका भी कितना है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। तो रिजल्टेंट जो होगा ट्रायंगल लॉ से पढ़े हैं इधर हो जाएगा, 90 डिग्री पर है तो ये √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक इंडिविजुअल में, तो ये आपका आ जाएगा नेट। और इससे भी क्या होगा 45 डिग्री पर होगा और इससे भी 45 डिग्री पर होगा। ओके, तो चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखते हैं हम। तो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, आपके आईआईटी में आया हुए क्वेश्चन है, नीट में भी आता है। तो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं आपको कि ऐसे दे देगा, ऐसे ये सर्कल है,
इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पे आपका निगेटिव चार्ज है, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पे आपका निगेटिव चार्ज है। तो कहेगा कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगा। तो बताइए, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अभी पढ़े हैं √2 λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r,